अस्सलाम वालेकुम। ये आज की हमारी क्लास एक्सेल पावर क्यूरी से रिलेटेड है कि एक्सेल के अंदर पावर क्यूरी का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखें होता ये है कि आपके पास एक्सेल के अंदर तो वैसे सारा काम हो ही जाता है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पर आप एक्सेल में कोई डेटा एनालाइज करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन उसकी करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक्सेल काफ़ी होता है, आपको उसकी पावर क्यूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप किसी ऐसे फ्रीलांसिंग काम करते हैं कि कोई शख्स आपको एक्सेल की फ़ाइल देता है और कहता है कि यार इस तमाम डेटा को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दो और मुझे इसमें से यही चीज़ें निकाल के दे दो, तो उस पर आपके पास लाखों एंट्रियाँ होती है। अब वो लाखों एंट्रियाँ कैसे पॉसिबल होती है कि अगर सपोज़ करें कि किसी ऐसी वेबसाइट जो ऑनलाइन परचेजिंग की है वहाँ से आपको डेटा निकाल के दिया जाता है और इसे एनालाइज करने का कहा जाता है कि आप इसे एनालाइज करें, तो अगर वो काम आप एक्सेल के अंदर करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए लाजमी है आपके पास कि आप इसको पावर क्यूरी पे लेके जाए और वहाँ पर इसको आप ट्रांसफॉर्म जिस तरह से करना चाहते हैं या इसकी एनालाइजिंग करना चाहते हैं तो वो सब कुछ आप पावर क्यूरी की मदद से कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे कोई डेटा सॉर्ट कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सेल आपके लिए काफ़ी है, आपको पावर क्यूरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में मौजूद है तो उस सूरत में फिर आप पावर क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या पावर बीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं या एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर रहते हुए ही मैं अपना डेटा जो है वो सॉर्ट कर लूँ, ट्रांसफॉर्म कर लूँ, तो उसके लिए फिर आप पावर क्यूरी यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब पावर क्यूरी हमारा एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ होगा या कैसे चलेगा। तो उसका एक सिंपल तरीकाकार ये होता है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपके पास एक्सेल इंस्टॉल हुआ हुआ है वो कौन सा वर्जन है। अगर आपके पास 2010 के बाद के वर्जन मौजूद है तो समझिए कि आप उस पावर क्यूरी को अपने पास यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ये होगा कि आपको उसका फिल्टर्स या प्लगइन्स कुछ डाउनलोड करने पड़ते हैं, टूल्स वगैरह, उसके बाद आप इसको एक्सेल से लिंक करवा के यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम 2021 वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2021, तो फिर हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। हम डायरेक्ट जाएंगे डेटा के अंदर और हमारे पास जो पावर क्यूरी वो यहाँ पे मौजूद है फ्रॉम टेबल टू टेबल रेंज के अंदर। अब देखिए हमारे पास जो डेटा है फ़िलहाल तो हमने वहाँ पे कुछ स्मॉल सा डेटा लिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा डेटा नहीं है। लेकिन हम अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं तो हमें सिंपल ये सीखने है कि पावर क्यूरी की जो स्क्रीन है वो कैसे नज़र आती है और यहाँ से डेटा वहाँ पर कैसे लेके जाया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी पर इन्हिसार करती है कि हम इसको किस तरह से डेटा को वहाँ पे लेके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास पावर क्यूरी में लेके जाने के लिए सबसे पहला जो तरीकाकार ये होता है कि आपका जो डेटा है वो लाजमी टेबल में कन्वर्ट हुआ होना चाहिए। यानी इससे मुराद ये है कि अगर आप इंसर्ट में जाते हैं और आप यहाँ पे देखें कि मैंने चीज़ जो सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा ऑलरेडी जो डेटा है वो टेबल के अंदर ही है, तो अब हमें इसे टेबल में डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ करें ये हमारा डेटा है, अब ये हमारा डेटा टेबल में नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल में क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे ओके करवाएंगे। उसके बाद जाके हम डेटा में जाके पावर क्यूरी का यूज़ करेंगे। तो अगर आपने विदाउट उसके अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये होता है कि आप बगैर टेबल किए हुए पावर क्यूरी को यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप आपके पास ये होता है कि आप उसको टेबल में यूज़ कर फिर पावर क्यूरी में जाना चाहते हैं। और तीसरा स्टेप ये होता है कि आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ सिंपल सेलेक्ट करें, डेटा में आए और डायरेक्ट यहाँ पर आप क्लिक कर दें फ्रॉम टेबल रेंज। तो ये खुद आपसे पूछ लेगा कि ये जो डेटा है वो आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप इसे ओके कर देंगे तो अब ये डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस डायरेक्ट आपके पावर क्यूरी में ये इन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि ये डेटा टेबल में कन्वर्ट ना हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। तो हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम इसी शीट की कॉपी कर लेते हैं। फ़िलहाल हमने इसी शीट की कॉपी कर ली। अब हम इस डेटा को यहाँ पर फ्रॉम टेबल टू रेंज में आते हैं। यहाँ पे आपने चेक लगा देना है कि माई टेबल ऐसा हेडर कि मेरा जो टेबल है उसका हेडर भी अवेलेबल है। ओके आपने किया तो यहाँ पर आपके पास एक अलग से स्क्रीन खुल गई और जो डेटा आपने यहाँ पर लिखा हुआ था वो सारा के सारा डेटा यहाँ पे उठ के आपके पास आ गया। अब उसके साथ साथ वो डेटा जैसे कि जनवरी, फेब और फाइनल, देखिए 3 शीटें और भी हमारे पास आ रही है। एक तो हमारी अपनी शीट जो थी उसको लेके आ गया, उस टेबल का भी कोई नाम मौजूद नहीं है यहाँ पर, और इसके साथ साथ 3 शीटें और लेके आ गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ जहाँ आपने जो काम किया हुआ है और जहाँ पर जो डेटा टेबल के अंदर मौजूद है उन तमाम को वो यहाँ पे शो कर देगा। क्योंकि अब हमारी जो ये विथ टेबल वाला जो शीट है वो यहाँ पे नहीं आई क्योंकि वो टेबल में कन्वर्ट नहीं है, और शीट 14 हमारी वो भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो टेबल में कन्वर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप हम इन डेटा को जाके चेक करें तो ये डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास डेटा आ गया, अब उस डेटा के अंदर आप अभी क्योंकि हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि जो हमने एक्सेल में डेटा किया था वो पावर क्यूरी में कैसे नज़र आएगा।
तो यहाँ पर तकरीबन ऑप्शन आपको ऐसे लगेगा कि जो आप यूज़ करते तो वही ऑप्शन है, लेकिन कुछ चेंज है इसके अंदर, और वो क्या चेंज है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर जो डेटा है उसको कुछ एक फॉर्मेट उसने खुद से दिया हुआ है। वो फॉर्मेट क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कि डेट फॉर्मेट जो है वो उसने कुछ चेंज करके लाया है। अगर यहाँ पे आपके पास जो डेट फॉर्मेट था वो वैसा नहीं था जैसे यहाँ पे लेके आया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट उसको डेट फॉर्मेट के अंदर लेके आया है। इसी तरह जो आपका प्रोडक्ट है उसको वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लेके आया है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता भी रहा होता है कि ये जो है आपका डेटा किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में। और जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डेट इन टाइम फॉर्मेट में। और इसी तरह जब आप वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा ये आपके होल नंबर कैटेगरी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर डेटा को ये इस तरह से लिखे आ जाता है। अब अगर आप चाहें तो उस डेटा को नाम भी दे सकते हैं। यहाँ से नाम किस तरह से देंगे, अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमारी शीट का जो नाम है वो हम रख देते हैं ABC। ABC किया आपने। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये डेटा अपने पास सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक है क्लोज एंड लोड और दूसरा ऑप्शन है क्लोज एंड लोड टू। देखिए क्लोज एंड लोड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगी और जो डेटा है वो आपका इस शीट टेबल जो हमने नाम दिया है इसको ABC, वो यहाँ पर उठा के ले आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं क्लोज एंड लोड टू तो फिर क्या होगा कि डेटा सेव तो कर लेगा लेकिन लोड नहीं करेगा। तो पहले हम एक काम ये करते हैं कि पहले लोड वाली स्क्रीन को क्लिक करते हैं। अब देखें जैसे आपने लोड वाली स्क्रीन पे क्लिक किया तो अब वो पावर क्यूरी वाली स्क्रीन आपकी ख़त्म हो गई और जो आपका डेटा था वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट में आ गया। तो अब यहाँ पर आपके पास देखें कि हमारे पास जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में आ चुका है। अच्छा, अगर सपोज़ करें कि मैं इस शीट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसे जैसे ही यहाँ से डिलीट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका जो डेटा था वो सारा ज़ाया हो गया, वो अब भी मौजूद है और वो यहाँ पर आपको इस क्यूरी एंड कनेक्शन के पैनल के अंदर शो कर रहा होगा। जब यहाँ पे आप माउस पे क्लिक सिर्फ रखेंगे माउस, तो ये आपको बता रहा है कि आपको जो सारा डेटा है वो यहाँ पे ये मौजूद है। यानी वो शीट तो आपने डिलीट कर दी है लेकिन जो क्यूरी एडिटर था वहाँ से वो डिलीट नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर हम दोबारा एडिटर में जाना चाहें, उसमें कुछ चेंज करवाना चाहें तो इसके लिए क्या तरीकाकार है, आप यहाँ पे या तो डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके एडिट कर दें। और जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जो कनेक्शन आपने बनाया था क्यूरी के साथ, पावर क्यूरी के साथ, तो दोबारा उसी डेटा के अंदर ये वापस आ जाएगा और उसी नाम के साथ आपको शो कर रहा होगा। आप चाहें तो दोबारा इसको लोड भी करवा सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि क्लोज एंड लोड टू ऑप्शन इसने देखिए ऑफ कर दिया है, क्योंकि आपने एक मरतबा लोड कर दिया तो उसके बाद क्लोज एंड लोड टू का ऑप्शन जो वो ऑफ कर देगा। क्योंकि क्लोज एंड लोड मतलब ये हुआ था कि हमारा जो डेटा है वो अपने पास सेव भी रखेगा और हम उसको बाद में लोड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम बाद में हमने लोड करवा दिया तो उसके लिए फिर हमारे पास बाद का ऑप्शन जो है ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ से भी इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो अब तरीकाकार ये कि यहाँ पे राइट क्लिक करें आप और इस शीट को हम यहाँ से डिलीट करवा दें, डिलीट। तो अब जाकर ये आपकी जो शीट है वो कम्प्लीटली हमने कहा की यानी सही सेटिंग को रखें और इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये सिंपल सा एक तरीकाकार था आपका कि आप किस तरह से जो एक्सेल का डेटा है वो आप वहाँ पर क्यूरी एडिटर में लेके जा सकते हैं। अब देखिए पहला तरीका ये था कि जो हमारा डेटा था वो टेबल के अंदर मौजूद था। अब वो कैसे पता लगेगा, जिसकी हमने एग्जांपल आपको दी कि आप इंसर्ट में जाए कि टेबल का ऑप्शन यहाँ पे देखें ऑफ आ रहा है तो इसका मतलब कि डेटा आपका टेबल में, या फिर आप देखें टेबल डिज़ाइनिंग का नया टैब आपके पास आ गया तो इसका मतलब कि जो डेटा आपका टेबल के अंदर है। तो एक तरीका कार तो ये होता है। दूसरा तरीका ये था कि बिट टेबल में हम आते हैं कि अगर हमने इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं किया हुआ और हम चाहें कि बगैर टेबल में कन्वर्ट किए हुए ही ये डेटा क्यूरी एडिटर में चला जाए, तो अब इसका तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल A करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको एक नाम दे देंगे डेटा 1। इंटर आपने किया। अब जैसे ही आपने डेटा 1 इंटर किया तो डेटा 1 इंटर करने के बाद, अच्छा ये क्योंकि हमारा जो डेटा है वो पहले से ही टेबल के अंदर मौजूद है, सॉरी, तो एक काम ये कर लेते हैं, शीट 14 में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा है, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन भी आ रहा है और डिज़ाइनिंग ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो अब हम इसे यहाँ पे नाम दे देते हैं डेटा 2। इंटर आपने किया। अब इंटर करने के बाद अब जब आप पावर क्यूरी का ऑप्शन यूज़ करते हैं फ्रॉम टेबल टू रेंज, तो देखिए विदाउट टेबल में कन्वर्ट किए हुए ये सारा डेटा आपका पावर क्यूरी में लेके आ गया। अब क्योंकि पावर क्यूरी में जब डेटा लेके आया तो यहाँ पर इसने एक कुछ तब्दीली की है, और वो तब्दीली क्या की कि पहले अगर हम देखते विद टेबल के साथ आते तो यहाँ पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शन नहीं आते, वहाँ पे सिर्फ एक या दो ऑप्शन आते हैं। लेकिन अगर आपने विदाउट टेबल गए तो इसने किया क्या कि जो आपका सोर्स था वो पहले कुछ इस फॉर्मेट में था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है, तो इसने इसे खुद से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 इस तरह से कॉलम दे दिए।
और उसके बाद फिर इसने प्रमोट किया हेडर्स को। तो हेडर को प्रमोट करने के बाद देखें जो आपका हेडर था उसको प्रमोट करके ऊपर लेके आ गया। लेकिन अभी भी अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो ये है कि जो आपका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप एनी आ रहा है। आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो वो डेटा टाइप एनी है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे चेंज टाइप में गए तो अब जाकर इसने डेटा को समझा कि जो आपका डेटा है वो डेट इन टाइम है, और ये जो डेटा आपका टेक्स्ट है, और इसी तरह ये जो डेटा आपका होल नंबर है। तो यानी काफ़ी स्टेप इसने यूज़ किया, उसके बाद जाके डेटा को जो खुद से इसने सॉर्ट कर लिया। तो ये उस सूरत में होता है कि अगर आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं करते, तो अगर हम डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं करते और बगैर टेबल के इधर आते हैं तो काम तो हमारा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ मुश्किल होगी। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप इसको हमेशा टेबल में कन्वर्ट करके ही आया करें। डिस्कार्ड कर देते सेटिंग को हम, तो टेबल में कन्वर्ट करके ही आएंगे तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि हमने कुछ डेटा जो था हमारा वो पहले वाला मौजूद था, तो उसी डेटा को अगर हम दोबारा देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करें, तो हम यहाँ पे जाएंगे डेटा के अंदर और क्यूरी एंड कनेक्शन के अंदर। तो जो हमारी शीट्स थी वो सारी यहाँ पे आ रही है। अब माउस देखे रखें यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन हमारा वो था कि हम डबल क्लिक करते हैं और हम एक बात कर रहे थे कि हम अगर यहाँ पर आके क्लोज एंड लोड टू यूज़ करना चाहते हैं, जो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये डेटा टेबल में। तो हम इस डेटा को आते हैं जो हमारा ये डेटा था, सेलेक्ट हमने किया तो हम टेबल में आए। और अब अगर हम सपोज़ करें क्लोज एंड लोड के बजाय क्लोज एंड लोड टू करते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा इसको भी चेक कर लेते हैं। हम क्लिक किया तो ये आपसे पूछेगा कि जो डेटा है वो आप टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पावर टेबल रिपोर्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या चार्ट के अंदर, या फिर आप उसका सिर्फ ओनली कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो यानी ये आप इस टेबल को जो है डेटा जो नज़र आ रहा है टेबल का, आप उसको क्या बाद में यूज़ करना चाहते हो, तो अभी सिर्फ इसके कनेक्शन बना रहे हैं। तो फिलहाल हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि हम जो डेटा यूज़ करते हैं उसको पावर क्यूरी के अंदर कैसे लेके जाया जा सकता है। तो अगर यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट्स करें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब दें। क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें तभी पता लगता है कि हमारी जो वीडियो है वो आपको कितनी समझ आई है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई ऐसा सवाल जिससे रिलेटेड नहीं हो और एक्सेल से रिलेटेड हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका भी जवाब दें। और अब क्योंकि हमारी ये पहली क्लास थी, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि हम किस तरह से पावर क्यूरी के अंदर डेटा को लेके जा सकते हैं और किस तरह से उस डेटा को फिर बाद में देख भी सकते हैं, और हम चाहे तो उस डेटा को वहाँ से डिलीट भी करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको आगे इसमें काफ़ी मज़ा आएगा कि जो हम डेटा है उसको किस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। ये कुछ नई चीज़ आपके लिए होगी सीखने के लिए कि पावर क्यूरी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाजमी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।